अनजान दोस्त। सीता आज बहुत खुश थी। गांव के स्कूल से 12वीं की एग्जाम पास करने के बाद आज वो अपने पिताजी के साथ शहर के कॉलेज में एडमिशन लेने आई थी। उसके पिताजी ने उसका एडमिशन करवा दिया और बोला, ठीक है बिटिया, अब मैं चलता हूँ। अपना ख्याल रखना और अच्छे से पढ़ाई करना। मुझे पता है एक दिन मेरी बेटी मेरा नाम जरूर रोशन करेगी। सीता ने भी मुस्कुराकर पिताजी की हाँ में हाँ मिलाई। फिर पिताजी वहाँ से चले गए। अब सीता अपने हॉस्टल के कमरे की ओर बढ़ी। कुछ लड़कियां उसे देखकर हंस रही थी, जिससे सीता को बहुत बुरा लगा। वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। कमरे को ठीक किया, किताबें जमाई और पढ़ने लगी। सीता गांव की एक साधारण और सीधी साधी लड़की थी। रंग भी सांवला था, लेकिन उसे इन बातों से फर्क नहीं पड़ता था। उसे तो बस अपनी जिंदगी में कुछ बनकर दिखाना था। रात हो चुकी थी। खाना खाकर वो सो गई। अगले दिन जल्दी तैयार होकर कॉलेज पहुंची। कॉलेज के सभी लड़के लड़कियां उसे गौर से देख रहे थे। तभी सीमा अपनी सहेली से बोली, लगता है हमारे कॉलेज में कोई गांव की काली कलूटी लड़की आई है। हाँ, देख तो जरा कितनी काली है और कपड़े भी कैसे पहने हैं। बालों में कितना तेल है। सीता ये सब सुनती है और चुपचाप क्लासरूम की तरफ चली जाती है। वहाँ भी उसे ताने सुनने को मिलते हैं। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कॉलेज खत्म होते ही वो अपने कमरे की तरफ भागती है। तभी प्रिया नाम की लड़की उससे टकरा जाती है। माफ करना बहन जी, मैंने आपको देखा नहीं। यू इडियट, तुझे मैं बहन जी लगती हूँ? काली कलूटी कहीं की, देख कर नहीं चल सकती? ये सुनकर सीता का दिल टूट जाता है। वो दौड़कर अपने कमरे में आती है और रोने लगती है। फिर अपना सामान पैक करती है और खुद से कहती है, अगर मुझे पता होता कि शहर के लोग इतने बुरे होते हैं तो मैं कभी यहाँ पढ़ने नहीं आती। अब मैं वापस घर चली जाऊंगी। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। सीता दरवाजा खोलती है तो सामने एक लड़की खड़ी होती है। हेलो सीता, मैं पायल हूँ। तुम्हारे पास वाले कमरे में रहती हूँ। अगर बुरा ना मानो तो थोड़ी देर तुम्हारे साथ बैठ जाऊं? हाँ, क्यों नहीं, आओ अंदर आओ। पायल कमरे में आती है और सीता का पैक किया हुआ सामान देखती है। तुम वापस जाने की सोच रही हो क्या? दूसरों के तानों की वजह से तुम्हें डरकर नहीं भागना चाहिए। कॉलेज में कुछ लोग बुरे हैं तो कुछ अच्छे भी तो हैं, और आज से मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। सीता उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देती है। दोनों में दोस्ती हो जाती है। दूसरी ओर प्रिया और प्रभा अपने कमरे में बातें कर रही थी। तभी उन्हें कुछ अजीब महसूस हुआ। प्रभा, मुझे भी बहुत डर लग रहा है। लगता है कमरे में कोई है। हाँ, मुझे भी अजीब लग रहा है। चलो सो जाते हैं। तभी खिड़की जोर से खुलती है। और एक साया कमरे में आता है। दोनों डर जाती है। थोड़ी देर में वो साया एक भयानक चुड़ैल का रूप ले लेता है। तुम दोनों को दूसरों का मजाक उड़ाने में बहुत मजा आता है ना? अब देखो खुद का मजाक कैसे बनता है। चुड़ैल जादू करती है। दोनों लड़कियां इधर उधर गिरती है। चुड़ैल उनके बाल पकड़कर कहती है, बोलो, क्या अभी सीता का मजाक उड़ाओगी? नहीं, आज के बाद कभी नहीं। कल जाकर उससे माफी मांग लेना। अगले दिन दोनों लड़कियां सीता के पास आकर कहती हैं, हमें माफ कर दो। अब हम तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे, कभी भी नहीं। सीता हैरान थी कि ये क्या हो रहा है।
तभी पायल कमरे में आती है। आओ पायल, देखो ये दोनों मुझसे माफी मांग रही है। सीता, तुम किससे बात कर रही हो? यहाँ तो कोई नहीं है। अरे तुम्हें नहीं दिख रही? ये रही मेरी दोस्त पायल, मैं इससे ही बात कर रही हूँ। दोनों लड़कियां डरकर भाग जाती है। अब सीता अक्सर अपने दोस्त पायल से बात करती, लेकिन पायल सिर्फ सीता को ही दिखाई देती थी। एक दिन टीचर ने सीता को अकेले में बात करते हुए देखा। ये क्या है सीता, तुम अपने आप से क्यों बात कर रही हो? नहीं मैम, मैं अपने आप से नहीं, अपनी दोस्त पायल से बात कर रही हूँ। बस अब बहुत हुआ तुम्हारा ड्रामा। आज ही मैं प्रिंसिपल से बात करके तुम्हें कॉलेज से निकलवाऊंगी। सीता बहुत सफाई देती है, लेकिन कोई नहीं सुनता। उसी शाम जब टीचर अपने घर लौटी और दरवाजा बंद किया, तो सामने वही चुड़ैल खड़ी थी। कौन हो तुम? ये बात मैं बताऊंगी, पहले सुन ले। अगर तूने सीता को कॉलेज से निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं नहीं, मैं उसे नहीं निकालूंगी, मुझे कुछ मत करना। अगले दिन टीचर खुद सीता से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो सीता, तुम जब तक चाहो इस कॉलेज में पढ़ सकती हो। सीता को समझ नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है। तुम चिंता मत करो, बस पढ़ाई पर ध्यान दो, तुम्हें टॉप करना है ना? हाँ पायल, अब जब तू मेरी दोस्त है तो मैं जरूर टॉप करूंगी। समय बीतता है, कॉलेज के एग्जाम पास आ गए थे, लेकिन सीता की फीस अभी तक नहीं आई थी। प्रिंसिपल ने उसे बुलाया। अगर तुमने फीस नहीं भरी तो एग्जाम में नहीं बैठ सकोगी। सर, मैं कोशिश करूंगी, प्लीज प्लीज मुझे थोड़ा वक्त दे दीजिए। सीता उदास होकर बाहर निकली, तभी पायल आई और कहती है, मैं जानती हूँ तू क्यों उदास है। ये देख, मेरी माँ ने मुझे जो चांदी की पायल दी थी, इसे बेचकर तेरी फीस भरते हैं। पायल, तुझे कैसे पता चला है सब कुछ? क्यों नहीं पता चलेगा, मैं तेरी दोस्त हूँ ना। दोनों पायल बेचकर फीस भर देती है। सीता एग्जाम देती है और टॉप भी करती है। पूरे कॉलेज में उसकी तारीफ हो रही थी, लेकिन उसकी नजर पायल को ढूंढ रही थी। अपने कमरे में जाने पर पायल आती है। बधाई हो सीता, तू कॉलेज में टॉप कर गई। अगर तू ना होती तो मैं ये कभी नहीं कर पाती। अब मुझे जाना होगा, शायद अब हम कभी ना मिले। ये क्या कह रही है पायल? मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। मुझे मुक्ति मिल गई है सीता। बहुत साल पहले मैं भी इस कॉलेज में पढ़ने आई थी, लेकिन गांव की लड़की होने की वजह से सबने मेरा मजाक उड़ाया और मैंने आत्महत्या कर ली। मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली और मैं एक चुड़ैल बन गई। जब तू आई तो मुझे अपने जैसा लगा, इसीलिए मैंने तेरी मदद की। अब जब तू टॉप कर गई, मेरी इच्छा पूरी हो गई। अब मैं चली जाऊंगी। पायल ऐसा कहकर चली जाती है। सीता की आंखों में आंसू थे। उसने अपनी उस अनजान चुड़ैल दोस्त को हमेशा के लिए यादों में कैद कर लिया और अपने गांव लौट गई।
अगर आपको जीवन से जुड़ी हुई ऐसी ही मजेदार और रोचक कहानियां देखना पसंद है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और घंटी वाले आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलिए। और हाँ, ऐसी दिलचस्प कहानियां दोस्तों के साथ मिलकर देखने में और भी ज्यादा मजा आता है, तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हम फिर मिलेंगे एक और नई मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए